ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन एक बार फिर से मैं आपका हर वेडनेसडे की तरह स्वागत करता हूं आज के अपने यूनिक प्रोग्राम जिसको हम हर वीक करते हैं। और पिछले हफ्ते से तो शायद ज्यादा ही यूनिक प्रोग्राम हम अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक हमने वीआईपी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, वीआईपी जो कि एक वेस्टीज का एक बहुत यूनिक प्रोग्राम है, सिग्नेचर प्रोग्राम है, जिसको मिस्टर बाली कंपनी के फाउंडर पहले खुद किया करते थे। तो लास्ट वीक हमने उसका पहला मॉड्यूल किया था कि वेस्टीज क्यों करना है, क्यों आपने वेस्टीज को एज ए कैरियर चुनना है। और दोस्तों, आज फिर बुधवार, जैसा कि बताया गया था, इसको हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज फिर से बुधवार को हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आज के जो पार्ट में होने वाला है वो होने वाला है शुरुआत की 7 गलतियां, जो कि जाने अनजाने हर किसी पर्सन से हो ही जाती हैं। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, इस बिजनेस के अंदर अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग अनुभव हमारा होता है। तो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें। और कई बार गलतियों से गलतियां होती चली जाती हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो तो बहुत ध्यान से सुने, बल्कि सभी सुने। और सभी देखें, साथ में सुनने के साथ साथ देखने को भी मिलेगा। तो बहुत यूनिक प्रोग्राम है। लगभग मुझे लगता है 1 से 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा, शायद उससे भी पहले। और मैं वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो नन अदर देन कोई और नहीं, और साथ में थैंक यू बोलना चाहूंगा दोस्तों, वो कोई और नहीं, वेस्टीज के जाने माने ट्रेनर आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। और कोई और नहीं, वो है मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी। जी सिद्धार्थ सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और और साथ में बीच में रोक के एक बार थैंक यू मैं अगेन बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इस प्रोग्राम के लिए। अगेन फिर से थैंक यू वेरी मच। और लास्ट वीक का जो सेशन था सर, अमेजिंग था, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आए, बहुत लोगों ने सीखा सर। और मुझे पता है आज वाला प्रोग्राम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग लास्ट तक इसको सुनेंगे और सुनने के बाद जो अमल करेंगे, हो सकता है जिंदगी बदल जाएगी। राइट, बिल्कुल जी सर। सर। और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज देखिए जो आपकी टीम है, मैं हालांकि बहुत बार आपकी टीम्स में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो मुझे जो चीज आपकी टीम में अलग देखने को मिलती है कि सिस्टम को लेकर लोग बहुत सीरियस हैं। और मैं जानता हूं कि आपके जो टीम की कामयाबी का कारण है वो ये है कि फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से लोग ज्वाइन करते हैं, शायद उसी दिन से आप लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पिछला वाला जो सेशन था, काफी सारे लोग थे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के सेशन में भी हमारे साथ काफी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और काफी लोग और जुड़ने वाले होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का वेलकम है। शाम का समय है, गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, यार गुड इवनिंग बोलता है बंदा तो अच्छा भी लगता, गुड मॉर्निंग शाम के टाइम समझ में नहीं आती। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बिजनेस में गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। और वेस्टीज के अंदर कभी शाम नहीं होती, हमेशा सुबह ही रहती है। तो पिछला जो मॉड्यूल था, मैं आशा करता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों ने पिछला मॉड्यूल देखा होगा और उसका हिस्सा आप लोग रहे होंगे। तो पिछले मॉड्यूल में हमने बात करी थी कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने, व्हाई टू चूज वेस्टीज एज योर करियर। तो बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, नौकरी में और वेस्टीज में क्या अंतर है, और हमें वेस्टीज क्यों करना है किसी भी और काम के मुकाबले में। लेकिन आज जब आप ये डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं कि आपको वेस्टीज क्यों चुनना है, तो अब एक और बहुत बड़ा निर्णय आपको ये लेना है कि जब वेस्टीज में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो हमें क्या करना है। आई थिंक सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं, लालायत हैं कि हमें काम कैसे करना है, हमें कौन सी वो चीजें हैं जो करनी है, जिनको करके इस बिजनेस के अंदर हम लोग सफल हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि क्या करना है वो मैं आपको अगले मॉड्यूल में बताऊंगा, लेकिन क्या नहीं करना है वो मैं आपको आज के मॉड्यूल में बताऊंगा। क्योंकि हम जब लाइफ में
किसी भी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि आगे कौन से गड्ढे हैं, आगे कौन सी ऐसे रास्ते हैं जहां पर हमें सावधान रहना है। और अगर वो आप जान लो तो आपकी सेफ्टी रहती है, आपकी आपके लोगों की सेफ्टी रहती है। तो आज इस बिजनेस के अंदर जब हम सफल होना चाहते हैं तो हमें ये पता है कि दुनिया का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर फील्ड में कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम हर बार सफल लोगों से सीखने के लिए ललायत रहते हैं। हम ये सोचते हैं यार जो लोग सफल हो रहे हैं उनसे सीखो, राइट। और हम भी यही कहते हैं वेस्टीज में, सफल लोगों से सीखो। लेकिन आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, और वो चीज हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जो चीजें आप सफल लोगों से नहीं सीख पाते हैं बहुत बार, वो चीजें हम बहुत बार असफल लोगों से असफल लोगों से भी सीखा जा सकता है। और उनसे यह सीखा जा सकता है कि क्या नहीं करना, कि कौन सी वो चीजें हैं जो नहीं करनी, जिनको अगर हम करेंगे तो शायद हम भी असफलता के रास्ते पे जा सकते हैं। एक कामयाब इंसान की कामयाबी जो आपको नहीं सिखा सकती, वो एक नाकामयाब इंसान की नाकामयाबी आपको बहुत बार सिखा देती है। तो आज इस मॉड्यूल में मैं आपसे इस बिजनेस के अंदर आपको क्या नहीं करना, उन चीजों के ऊपर बात करूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत फेवरेट टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, शुरुआत की 7 गलतियां। वो गलतियां जो इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोगों ने अक्सर की हैं और करते हैं, आज भी लोग करते हैं। अब क्या है ना, मैं कहता हूं हमारा काम बताना है, आपके अपलाइन भी बताते हैं, हर व्यक्ति बताता है, लेकिन कई बार लोग जानने के बाद भी चीजों को नहीं अमल में लाते लोग। तो आज अगर आपकी मैं बात करूं तो आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको ये समझना है कि आपको ये 7 गलतियां जिनकी मैं आपसे बात करने वाला हूं, इनको ना तो खुद करना है और ना ही नेटवर्क में कभी गलती से भी किसी को करने देना है। और अगर आप ये 7 गलतियां नहीं करते हैं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस होगा। कई बार लोग कहते हैं अरे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, अरे तुम्हें नहीं पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है, कितने लोगों की नाक सुननी पड़ती है, कितना ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा आता है। तो मेहनत तो दुनिया के हर फील्ड में है। आप अगर ये बोलें कि मेहनत करे बगैर, हाथ पैर चलाए बगैर अगर किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो शायद ये सबसे बड़ा भ्रम है। आज मेहनत तो आपको इस फील्ड में भी करनी है, मेहनत आपको किसी और फील्ड में भी करनी है, हाँ, लेकिन अंतर इतना है कि अगर इस फील्ड में, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में मेहनत कर ली तो शायद जिंदगी में किसी और फील्ड में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका रास्ता आसान हो जाता है, आपके लिए जो रोड है वो स्मूथ हो जाती है अगर आपको ये पता हो कि मुझे रास्ते में कौन सी गलतियां नहीं करनी, कहाँ मुझे सावधान रहना है। तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत घट जाती है। तो इस बिजनेस को अगर अपने लिए और अपने लोगों के लिए आसान बनाना चाहते हैं, आसान बनाने का मतलब कि आपका रास्ता आसान हो, आपकी मंजिल आपको जल्दी मिले कंपैरेटिवली, तो आपको अपने आप को और अपनी टीम को इन 7 गलतियों से बचाना होगा। ये 7 गलतियां नहीं करनी। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। मैं कहता हूं, मैंने पिछले मॉड्यूल में भी कहा था, मुश्किल काम करके कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी तो आसान काम करके ही मिलती है, बेसिक्स को फॉलो करके ही सक्सेस मिलती है, याद रखिए। तो हमेशा कहा जाता है स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स को पकड़ के चलना है। अगर आप बेसिक्स में मास्टर हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। जो लोग बेसिक्स को छोड़ देते हैं वो लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। स्टिक टू द बेसिक्स एंड रिपीट द बेसिक्स कॉन्टिन्यूअसली। आसान चीजों को करो, जो बेसिक्स है उनको पकड़ के चलो और उनको बार बार रिपीट करो। तो ये आपके लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है, राइट। आज जब हम वेस्टीज की बात करते हैं तो वेस्टीज 16 साल पूरे कर चुका है। बहुत जल्द वेस्टीज 17 साल भी पूरे कर लेगा। आज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अगर किसी इंडियन कंपनी का नाम लिया जाता है 30th रैंक पे, तो वो सिर्फ एक कंपनी है और वो है वेस्टीज। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स अगर किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं पिछले 16 सालों में, दैट इज ओनली वन कंपनी एंड दैट इज वेस्टीज। एक कंपनी जिसका मार्केटिंग प्लान पिछले 16 सालों में चेंज नहीं हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर आज भी वही है, दैट इज ओनली वन एंड दैट इज वेस्टीज।
एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसके बारे में लोगों ने कहा था 6 महीने नहीं चल पाएगी, साल भर की तो बात छोड़ो, आज वो एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, एंड दैट इज ओनली वेस्टीज। तो कंपनी अपना सफर आगे बढ़ा रही है, लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी कुछ समय पहले इस बिजनेस में शुरुआत करी है। और जब हम नई शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि मैं काम कैसे करूं, करूं या ना करूं, 16 साल हो गए कंपनी को, मेरा क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज इस बिजनेस को करना पहले से ज्यादा आसान है। आज इस बिजनेस के अंदर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर संभावनाएं आपके पास हैं। आज इस बिजनेस के अंदर लोग पहले से ज्यादा तेजी से सफल हो रहे हैं, पहले से ज्यादा तेजी से पैसा कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपकी बात करता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने अभी एक नई शुरुआत करी है, तो एक सही शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं हाफ ऑफ द जर्नी इज अकम्प्लिश्ड व्हेन यू हैव स्टार्टेड राइट। अगर आपकी शुरुआत सही है तो आपकी 50% से ज्यादा सफलता आपको मिल चुकी होती है। कहते हैं ना, अगर मैं अपनी शर्ट पहनी हुई है, शर्ट पहन रहा हूं, शर्ट का अगर बटन मैंने गलत बंद कर लिया, पहला बटन गलत बंद हो गया, तो बाकी के सारे बटन भी गलत बंद होंगे, मुझे शर्ट दोबारा खोलनी होगी, दोबारा बटन लगाने होंगे। सिमिलरली वेस्टीज में आपकी शुरुआत, शुरू का जो समय होता है, उसमें आप किस तरीके से, आपका माइंड सेट क्या होता है। नंबर 1, आप किस माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हो? क्या आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हो? क्या आप इस माइंडसेट के साथ शुरुआत करते हो कि ये मेरा बिजनेस है? क्या आप ये सोच के शुरुआत करते हो कि इस बिजनेस के अंदर मुझे चाहे कुछ भी हो जाए सफल होना है, क्योंकि इतने लोग सफल हुए हैं तो मैं भी सफल होकर रहूंगा? जब आप वेस्टीज की शुरुआत करते हो तो क्या आप ये सोच के शुरुआत करते हो कि मुझे इस बिजनेस के अंदर सीखना है, अभी मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता, मुझे प्रोडक्ट नहीं पता, मुझे प्लान नहीं पता, मुझे कंपनी का प्रोफाइल नहीं पता, तो मैं सीखूंगा, जहां प्रॉब्लम आएगी अपने अपलाइन को कंसल्ट करूंगा, मैं टूल्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं हर वो चीज करूंगा जो मेरे अपलाइन मुझे करने के लिए बोलेंगे या बोलेंगी, मैं पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ काम करूंगा। क्या इन चीजों के साथ आपने अपनी शुरुआत करी? अगर नहीं करी तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अ पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर 2, यू शुड बी रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस के अंदर जब आप काम करते हैं तो ये इंश्योर करना है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के साथ जुड़ के रहना है और अपने अपलाइन की सलाह को फॉलो करना है। नंबर 4, चौथे नंबर पर जो चीज आती है लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस बिजनेस को जब आप शुरुआत करते हैं तो क्या आपके पास एक विजन है, क्या आपके पास एक गोल है, क्या आपके पास एक लक्ष्य है? क्या आपने ये डिसाइड किया कि जब मैंने इसकी शुरुआत कर ही दी है तो आने वाले 1 साल के अंदर इस बिजनेस से कम 1 लाख रुपए की इनकम लेके रहूंगा? तो 1 लाख की इनकम के बारे में अगर आपने सोच लिया तो फिर आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि उस 1 लाख तक पहुंचना कैसे। आप एक्टिविटी ओरिएंटेड गोल्स अपने लिए डिफाइन करोगे, राइट? मैं यहां पर जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है, लोग शुरू तो कर देते हैं बट कहते हैं अरे देखते हैं, अभी 6 महीने हुए हैं, अभी कोई ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अरे साल भर ही हुआ है, अभी तो डायरेक्टर बन जाएंगे आराम से, अरे क्राउन तो लोग सालों साल लगा देते हैं बनने में, अभी 1 साल के अंदर तो पहले डायरेक्टर तो बन जाए, बाकी तो बाद में देखेंगे। क्योंकि जिस पैशन और जिस कमिटमेंट के साथ आप काम करोगे, वही पैशन और वही कमिटमेंट आपके लोगों में आपको नजर आएगा। यथा राजा तथा प्रजा। आज इस बिजनेस के अंदर एक सही शुरुआत बहुत जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वेस्टीज की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेकर चलना होता है। कम से कम 1 साल का कमिटमेंट आपको अपने लिए लेकर चलना है, जहां पे आपको ये विश्वास रखना है अपने आप पे कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 साल तक इस बिजनेस को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ करूंगा। बहुत से लोग 1 से 1.5 साल लगा देते हैं, बहुत से लोग 2 साल लगा देते हैं सफल होने में, लेकिन कहते हैं अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो आप आज नहीं तो कल अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको अपना वजन कम करना है, लेट्स से आपको फिट होना है, आप
एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, आप एक दिन दौड़ते हो, 2 दिन दौड़ते हो, हफ्ता भर दौड़ते हो, और एक हफ्ते के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो आप क्या करते हो? क्या आप दौड़ना छोड़ देते हो? नहीं। बहुत से लोग हाँ छोड़ भी देते हैं, तो कहते हैं 1 हफ्ता हो गया अभी तक वजन कम नहीं हुआ। कहते हैं शुरू में आपकी बॉडी इंटरनली तैयार कर रही होती है आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम लगाते हो उस चीज में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों को रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम करो, आपको पता होगा एक ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं बैम्बू ट्री। शुरुआत के कुछ समय में जब उसे उगाया जाता है तो वो इतना सा होता है और बहुत लंबे समय तक वो उसकी हाइट बढ़ती नहीं है, उसे खाद पानी दिया जाता, लोग देते रहते हैं, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। क्यों? इतने समय में हाइट क्यों नहीं बढ़ी उसकी? क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ों को फैला रहा था, वो इंटरनली स्ट्रांग हो रहा था। और यहां पर ये चीज मैं आपके बिजनेस के अंदर भी कहना चाहूंगा कि शुरुआत में आपको समय देना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कम से कम 1 साल का कमिटमेंट आपको लेकर चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कमिटमेंट। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। इट इज अ सेइंग दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ी चीज हासिल करनी है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इस 1 साल में आपको लोग मना भी करेंगे, इस 1 साल में आपको हो सकता है आप डिमोटिवेट भी हो, कई बार आप लोज पे भी जाओगे, कई बार आप अप भी जाओगे, आप ऐसे एक रोलर कोस्टर राइड होगी 1 साल। लेकिन जो लोग इस 1 साल को निकाल लेते हैं, 1 साल को निकालने का मतलब ये नहीं है कि मैं 1 साल वेट करूंगा बैठ के अपने घर पे और देखूंगा 1 साल पहले ज्वाइन किया था, अब 1 साल बाद मेरा चेक कितना होगा। नो, 1 साल का मतलब पूर्ण आत्मविश्वास, पूर्ण कमिटमेंट के साथ काम करना। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को हासिल करने की प्रक्रिया में, किसी भी चीज को हासिल करने की प्रक्रिया में आपको मिलता क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि आप उस प्रक्रिया में बनते क्या हो, व्हाट यू बिकम। ये 1 साल आपको बदल देगा, ये 1 साल आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा, ये 1 साल आपके सोचने के, काम करने के तरीके को बदल देगा, और फिर रिजल्ट्स आपके बिजनेस में आपको ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 ईयर का कमिटमेंट आपको लेकर चलना है, एंड विद पेशेंस आपको यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करने से ही पहले से ही हार मान लेते हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते ही हार मान लेते हैं। कुछ समय काम करते हैं, फॉर्म साइन करा, फॉर्म साइन करने के कुछ समय बाद वो आपको बिजनेस में नजर ही नहीं आते, और फिर वो आपको एक दिन कहीं मिलते हैं, वो कहते हैं अरे हमने भी करा था, हमने भी करके देखा था, हमने तो करके छोड़ दिया। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। ये कई बार लोग इसमें बड़ी शेखी समझते हैं, अरे हमने करके छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, करके छोड़ देने वाले कभी सफल नहीं होते, करते रहने वाले सफल होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और लोग इस बिजनेस के अंदर जो शुरू में ही हार मान लेते हैं, वो क्यों हार मान लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियां कर चुके होते हैं। शुरुआत की 7 गलतियां करने के बाद उन लोगों का कुछ हाल ऐसा ही हो जाता है, अरे यार मैंने करके छोड़ दिया, करा तो था लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, कंपनी ऐसी है, वैसी है, और अपलाइन ये है, वो है, यानी कि पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लाइफ में और वेस्टीज में कहीं पर भी जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे अपने लिए, तब तक आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। यहां पर एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा मेच्योरिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एज का मेच्योरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति 80 साल का हो तब भी वो मेच्योर ना हो, और हो सकता है कोई 15 साल का लड़का हो या लड़की हो वो मेच्योर हो। क्योंकि मेच्योरिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप उतने मेच्योर हैं। और इस बिजनेस के अंदर जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, जब तक आप दुनिया को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत से लोग इस दुनिया में यही एक माइंडसेट के साथ जीते हैं जिसको कहते हैं विक्टिम माइंडसेट, कि मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए दुनिया जिम्मेदार, मेरे माँ बाप जिम्मेदार, मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार, मेरी फैमिली जिम्मेदार, मेरे दोस्त जिम्मेदार, मेरे टीचर्स जिम्मेदार, मेरे अपलाइंस जिम्मेदार।
और अगर आप कभी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, एक्सक्यूजेस लेते रहोगे जिंदगी में, तो याद रखिए इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और इससे किसी पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। दिस इज वन थिंग। तो आज अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, सफल होना है, तो पहला काम क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होना है। अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप काम करोगे, ऐसा नहीं है बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यू विल ऑलवेज फेस प्रॉब्लम्स इन बिजनेस। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना जिनका नाम था मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही प्रॉब्लम्स को लेकर। उन्होंने कहा कि लाइफ में मेरे को काफी प्रॉब्लम्स आई। व्हाट ही सेड, आई वुड टेल यू इन इंग्लिश। ही सेड कि आई हैड अ लॉट ऑफ वरीज इन माय लाइफ, आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, सम ऑफ देम व्हिच एक्चुअली हैपेंड। कुछ ऐसी थी जो एक्चुअली में हुई। सो जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर वो प्रॉब्लम जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कभी हुई नहीं होती। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ईदर वी आर लिविंग इन आवर पास्ट और वी आर लिविंग इन आवर फ्यूचर। हमारा दिमाग या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। वर्तमान में हमारा मस्तिष्क नहीं होता। अगर हमारा दिमाग वर्तमान में है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आपकी ऐसी होंगी जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। आज इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको अपने आप को और अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को, अपने लोगों को इन 7 गलतियों से बचाना है। ये 7 गलतियां कौन सी हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन 7 गलतियों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ना तो गलती से करनी है ये गलतियां और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को भी गलती से ये गलतियां करने देनी है। तो इन 7 गलतियों की श्रृंखला में जो सबसे पहली गलती है वो है दोबारा चक्की बनाना, चक्की को दोबारा बनाना। आई थिंक आप में से सब लोगों ने चक्की देखी होगी। चक्की मतलब पहिया, राइट? पहिया या चक्की अगर हम देखें तो चक्की कैसी होती है? गोल होती है। पहिया कैसा होता है? गोल होता है। अच्छा ये बताइए, हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है? गोल होता है। रेलगाड़ी का पहिया गोल, हेलीकॉप्टर का पहिया गोल, और स्कूटर का पहिया गोल, बाइक का पहिया गोल, स्कूटी का पहिया गोल, गाड़ी का पहिया गोल। आपने देखा होगा व्हीकल चाहे कोई भी हो, लेकिन पहिया उसका हमेशा गोल ही था और गोल ही है और गोल ही रहेगा। जिन लोगों ने गाड़ी का आविष्कार किया होगा, जिस समय गाड़ी से पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक युग था जब पहिए का आविष्कार हुआ था, तो जिन लोगों ने पहिए का आविष्कार किया था, आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सबसे पहली बारी में गोल पहिया बनाया होगा? नो। उन्होंने अलग अलग तरीके के पहिए ट्राई किए होंगे बहुत बार। तो शुरू में पहले तिकोना बनाया होगा, चकोर बनाया होगा, स्क्वायर बनाया होगा, रेक्टेंगल बनाया होगा, ट्रायंगल बनाया होगा, षटकोण बनाया होगा, हर तरीके का पहिया ट्राई किया होगा। लेकिन आखिरकार जब पहिया गोल बन गया तो उसके बाद पहिए को लेकर कोई और आविष्कार नहीं हुआ। गाड़ियां एक से एक आ गई, व्हीकल्स एक से एक आ गए, टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी बेहतरीन है कि हर चीज में नया आविष्कार आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज का आविष्कार दोबारा नहीं हो पाया और वो था पहिया। क्योंकि जब एक बार पहिए का आविष्कार हो गया तो लोगों ने उसमें दिमाग लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि इससे बेस्ट मेथड पहिया बनाने का और कोई हो ही नहीं सकता। इसमें अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रूवन भी है और टेस्टेड भी है। इसको हजारों बार लोग टेस्ट कर चुके हैं। और अब आप देखिए, गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां लोग वेस्टीज में भी ले रहे हैं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा वेस्टीज में, अपने किसी अपलाइन को देखा जिसने आपसे कहा हो, अरे भाई सुनो, तुम्हें मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मैंने ऑडी ली है, आओ मैं तुम्हें अपनी ऑडी दिखाता हूं, लेकिन मेरी ऑडी में एक खास बात है, उस ऑडी के जो पहिए है ना वो चकोर है या तिकोने पहिए हैं। शायद कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा। पहियों का तो जिक्र ही नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबको पता है पहिया गोल है। इस बिजनेस के अंदर भी अगर हम बात करें, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी पहिए की तरह एक सिस्टम डिजाइन किया गया है। और वो सिस्टम मैनेजमेंट ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पे, वर्षों की खोज के आधार पे बनाया, डिफाइन करा। क्योंकि उन्होंने ये समझा कि काम करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन लोग अगर अलग अलग तरीकों को ट्राई करेंगे, अलग अलग तरीकों से काम करेंगे, तो बहुत बार क्या होता है, लोगों को शायद वो रिजल्ट ना मिल पाए जिसके वो इच्छुक होते हैं। और हो सकता है किसी एक को रिजल्ट मिल जाए तो शायद दूसरे को ना मिले।
क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसी प्रणाली, एक प्रक्रिया बनाई जाए कि अगर हर व्यक्ति उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो हर व्यक्ति का जो रिजल्ट है वो सेम होगा। हर व्यक्ति के काम करने का तरीका सेम होगा तो हर व्यक्ति का रिजल्ट भी सेम होगा। अब इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अलग अलग लोग हैं यहाँ पर। वेस्टीज में हाउसवाइफ्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब करने वाले लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी है, हर तरीके का व्यक्ति आपको यहाँ देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जब आता है तो वो एक ही चीज कह के आता है, अरे हमने तो बहुत झंडे गाड़े हैं, अरे यार हमने तो ऐसे ही अपने बाल धूप में सफेद नहीं करे, हमने अभी बहुत पापड़ बेले हैं, तुम हमें मत बताओ, हम अपने तरीके से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो फील्ड में वो थे उस फील्ड का अनुभव या उस फील्ड में काम करने की प्रक्रिया इस फील्ड में भी काम करेगी। बट एक चीज समझिए, हर फील्ड अलग होता है। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, अरे वेस्टीज के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे हमें मत बताओ, दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? अब सामने तो आपके मैं ही हूं आज, सिद्धार्थ शर्मा, राइट? तो आप एक चीज समझिए, इस बिजनेस के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक गलती नहीं करनी, और वो है सिस्टम को नकारना। सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करते लोग? क्यों लोग प्रणाली के अनुसार नहीं चलते? क्यों लोग पहिया दोबारा बनाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप वाला हर बार आपको क्या दिखाता है? वो कहता है जीरो देख लो सर। आप कहते हो अच्छा चल 10,000 का पेट्रोल डाल दे, तभी भी वो क्या बोलेगा? जीरो देख लो सर। क्या आपने कभी ये बोला उससे, अरे भाई मैं हीरो हूं, तू मुझे जीरो मत दिखाया कर, और इतना पेट्रोल डलवाता हूं तेरे से, तू मेरे को हर बार जीरो दिखाता है? शायद आपने बहस कभी नहीं करी होगी इस बात पे। क्यों? क्योंकि आपको जीरो देखना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। जीरो ना देखने में नुकसान आपका हो सकता है, ये आप भली भांति जानते हो। इस बिजनेस के अंदर भी लोग यही गलती करते हैं कि वो जीरो नहीं देखते, अपने आप को अपने अपलाइन के आगे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, 21वीं शताब्दी का अनपढ़ वो नहीं है जिसको लिखना और पढ़ना नहीं आता, 21वीं शताब्दी का अनपढ़ वो है जो सीखे हुए को भूल कर कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होता। एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था सुकरात, आपने नाम सुना होगा। सुकरात ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, आई नो आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। कि मैं जानता हूं कि मैं विद्वान हूं, क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इस बिजनेस के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। बहुत बार लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं। अरे अपलाइन आप मत बताओ, मैं अपने तरीके से काम कर लूंगा। आप कह रहे हो ये कर वो कर, अरे आप मुझे मत सिखाओ। आप कह रहे हो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, मैं क्यों करूं? हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी खाता है। आप कह रहे हो लोगों को जाके बता, भाई मैं क्यों बताऊं? जिसको चाहिए होगा अपने आप आएगा। मैं घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दूंगा, उस पर लिख दूंगा वेस्टीज, नीचे लिख दूंगा भर्ती चालू है। और फिर आप कह रहे हो लिस्ट बना, मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। आई एम वन मैन आर्मी। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। तो ये जो गलती होती है ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है और आपके अपलाइन की उम्र आपसे कम भी है, तब भी मेच्योरिटी ये कहती है कि आप अपने अपलाइन से सीखने के लिए तैयार रहें, इस सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार रहें अगर आप सफल होना चाहते हैं। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो अपने टाइम और वेस्ट करते हैं। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि वेस्टीज तो अपने आप में सफलता का एक शॉर्टकट है। सही रास्ता क्या कहता है? सही रास्ता कहता है सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम से चलो, सिस्टम प्रणाली। अब सिस्टम क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए 1 के बाद 2 आएगा, ये एक सिस्टम है। 1 के बाद 3 नहीं आता, इस पे हमने कभी बहस नहीं करी अपने स्कूल में। 2 गुणा में 2 4 ही होता है। हमने कभी स्कूल में ये तो नहीं पूछा कि 2 गुणा में 2 4 क्यों होता है, 2 गुणा में 2 5 क्यों नहीं होता। कभी बहस नहीं करी होगी इस विषय पे। हर चीज को करने का एक सिस्टम है जो बनाया जा चुका है, जो प्रूवन है, जो टेस्टेड है, जो सबके लिए एक जैसा है, सबको एक जैसे रिजल्ट देता है, वो सिस्टम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कभी डोमिनोज का पिज्जा खाया हो या मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया हो, तो चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टोर में जाकर, डोमिनोज के किसी भी स्टोर में जाकर आप वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, सेम पिज्जा, तो उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा।
हालांकि अगर हम अपने घरों में पिज्जा बना रहे हैं तो शायद किसी व्यक्ति ने कैसा बनाया होगा, किसी व्यक्ति ने कैसा बनाया होगा, लेकिन डोमिनोज के आप किसी भी आउटलेट पे जाओ, उस पिज्जा के टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट के किसी भी स्टोर में बनाया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां पर काम करने का तरीका एक जैसा है। हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। एक सिस्टम क्या है? एक प्रक्रिया, एक प्रणाली। हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। अब मैं अगर बताऊं आपको बॉडी का सिस्टम क्या है, तो हम लोग 7 काम रोज करते हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। पहला काम सुबह उठना, दूसरा काम सुबह उठ के फ्रेश होना, तीसरा ब्रश करना, चौथा नहाना, पांचवा सुबह का नाश्ता, छठा दोपहर का खाना, सातवां रात का खाना। अब आप में से कितने लोग ये 7 काम करते हैं? सभी करते होंगे। कितने काम? पहला सुबह उठना, सुबह उठ के फ्रेश होना, तीसरा ब्रश करना, चौथा नहाना, पांचवा सुबह का नाश्ता, छठा दोपहर का खाना, सातवां रात का खाना। क्या 7 काम आप करते हो? कब से करते हो? शायद बचपन से करते हो। बचपन में क्या आपको ऑटोमेटिकली करने आ गए थे? नहीं, आपने सीखा था बड़े लोगों को देखकर, क्योंकि हम अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। यहाँ पर जो चीज मैं कह रहा हूँ उस पर भी गौर करिएगा। आपका डाउनलाइन भी आपको देखकर सीखेगा, वो आपकी कहीं बातों पर नहीं जाएगा। जो आप कर रहे होंगे डाउनलाइन भी वही करेगा। लीडर ऑलवेज लीड्स बाय एग्जाम्पल। और कोई भी चीज जब आप निरंतर करते हो, लगातार करते हो, बार बार करते हो, आपकी हैबिट में आ जाती है। कहते हैं कोई भी काम अगर आप लगातार 90 दिन कर लो तो वो लाइफ लॉन्ग आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। 21 दिन में आदत बनती है, 90 दिन में लाइफस्टाइल बन जाता है। आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज का बिजनेस आसान क्यों है? मैंने कहा था शुरू में कि बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं करना। यहाँ पे अगर सफल होना है तो सिर्फ आसान काम करने हैं और बार बार करने हैं। तो वेस्टीज में भी आपको 7 ही काम करने हैं, 8वां कोई काम नहीं है। और वो 7 काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो 7 काम है जिनको लगातार बार बार करके और अपनी टीम में प्रमोट करके, लोगों को करा के, लोग आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। सिर्फ 7 काम। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आप कितना पढ़े हो, आप कौन से स्कूल गए हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप कौन हो, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ 7 काम। वो 7 काम कौन से? पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। और सातवां, करना फॉलो अप। कितने काम? 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, लोगों को, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना। तीसरा, लिस्ट बनाना। चौथा, करना इनवाइट। पांचवा, करना मीटिंग। छठा, करना टीम वर्क। सातवां, करना फॉलो अप। आपको पहले दिन 7 काम करने हैं। कौन से काम? पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। पहले एक हफ्ते भी 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। पहले एक महीने भी 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। और पहले 1 साल भी लगातार 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। 8वां कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है 8वां। 7 काम करते रहो। दैट्स ऑल। हैबिट में ले आओ, लाइफस्टाइल में ले आओ। जो लोग हमारे साथ सिस्टम फॉलो करेंगे, वेल एंड गुड, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और हमारे बार बार कहने के बाद, करने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद जो लोग सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें भी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अपना मोटो रखो। राइट? अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली करेगी। वेस्टीज में जितने भी लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो सब सिस्टम को फॉलो करके सफल हुए हैं। 7 काम रोज करने हैं और इन 7 कामों को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना है। 100% डुप्लीकेशन। लीडरशिप, लोग कहते हैं लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप का दूसरा नाम डुप्लीकेशन है। जो आपके अपलाइंस हैं, जो आपके सफल अपलाइंस हैं, उन्हें देखिए, वो भी ये 7 काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। वो इन 7 कामों को कैसे कर रहे हैं, उनकी नकल करो, नकल करना शुरू करो। ये बिजनेस नकल का है। आप में से कितने लोगों ने स्कूल में नकल करी थी? आई डोंट नो। लेकिन वेस्टीज में अगर सफल होना है तो नकल करना बहुत जरूरी है। और वो नकल अपने नेटवर्क में करानी है, टीम वर्क करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, मिलकर कमाओ पैसे। एंड दैट इज व्हाट वेस्टीज इज ऑल अबाउट। सीखो, सिखाना।
सीखते रहो, सिस्टम को फॉलो करते रहिए और कराते रहिए। दो काम करने हैं, नकल करनी है और करानी है, ये सही तरीका है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इस बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर हम बात करें गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया, शॉर्ट टर्म अप्रोच, ये दूसरी गलती है। शॉर्ट टर्म अप्रोच, जहां पे हमारा ये थॉट होता है करके देख लेते हैं, ना तो हींग लगी है ना फटकरी, और रंग चोखा हो जाए तो और भी बढ़िया, पैसा तो हमारा लगा नहीं है। अपलाइन ने कहा था करके देख लो, फॉर्म साइन कर लेते हैं, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2-3 महीने करके देखते हैं, हमारा तो शौक है नए नए काम करने का, पार्ट टाइम काम की तरह करते हैं, पैसा आएगा तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ये थॉट प्रोसेस होता है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। अब एक चीज सोचिए, अगर आप किसी यात्रा पे निकलते हैं, लेट्स से आप अपने घर में बैठे हैं, अब आपको कहीं जाना है घूमने, कहीं घूमने जाना है, कोई भी डेस्टिनेशन आप डिसाइड करिए, तो क्या आप ये सोच के निकलते हो चल के देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? क्या ये थॉट होता है आपका? कभी नहीं होता। आपका क्या थॉट होता है? पहुंचना है भाई, तैयारी करिए पूरी, पहुंच के ही रहेंगे, कैसे नहीं पहुंचेंगे? कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप पहुंचते हो उस मंजिल पे। आप में से कितने लोग मैरिड हो, सफल हो? सॉरी, मैरिड कितने लोग हैं आप में से? ओके, आप खुद ही अपने आप से पूछिए, मैं मैरिड हूँ कि नहीं। अच्छा, वो तो नहीं पूछने की जरूरत है, आपको पता होगा। बट अगर आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं, तो और जो जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, वो भी ये ध्यान से सुनिएगा कि जब हमारी शादी होने वाली होती है, तो हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले क्या हमसे ये बोलते हैं कि तुम्हारी शादी करके देखते हैं, चल गई तो बढ़िया, नहीं चली तो कोई बात नहीं? क्या कोई कहता है? कभी नहीं कहता। जिस भी चीज में ये लाइन आ गई ना, करके देखते हैं, समझ लो वो काम होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, वो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां कमिटमेंट जीरो है। किसी भी चीज को करने के लिए कमिटमेंट जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। और जितना बड़ा कमिटमेंट होगा, उतनी बड़ी कामयाबी होगी, ये भी याद रखिएगा। प्रॉब्लम जरूर आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी आपको, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। और प्रॉब्लम उसी दिन आती है जिस दिन सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। यानी कि प्रॉब्लम दो ही प्रकार के लोगों को नहीं आती, एक वो जो काम नहीं करते, और एक वो जो जिंदा नहीं होते। तो आप काम भी कर रहे हो और आप जिंदा भी हो, मुबारक हो। आप घर में ये सोच के बैठो कि यार बाहर तब निकलूंगा जब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होगा, जब एक भी गाड़ी सड़क पे नहीं होगी, और जब सारी लाइटें ग्रीन होंगी तब निकलूंगा, तो शायद आप घर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आप ये सोच के बैठे हो कि अगर किसी 2 लोगों ने, 4 लोगों ने भी मना कर दिया तो मैं बिजनेस क्विट कर दूंगा, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लोग तो मना करेंगे। मना करने वाले लोग मिलेंगे आपको, उसको भी मिले जो आज 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, उसको भी मिले जो आज 50 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसको भी मिले जो आज महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है। आज यहाँ पर कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी से मैं मैं कई बार मिलता हूँ, वो बताते हैं मुझे कि मना करने वाले लोग ज्यादा थे, हाँ करने वाले लोग कम थे। जो आज मना कर रहा है जरूरी नहीं है वो कल आपको मना करेगा। हो सकता है आज उसका समय नहीं है काम करने का, आज शायद उसको समझ में नहीं आ रहा, आज वो नहीं आ रहा, कल आपकी या किसी और की कामयाबी को देखकर आएगा। हम क्या करते हैं? करके देखते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, जहां 4 लोगों ने मना करा वहां पर हम कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था हम करके देखेंगे, अरे छोड़ो कौन इतना पेन ले। अगर हम सिर्फ 10 या 15 हजार रुपए कमाने के लिए वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो 10-15 हजार रुपए आ जाए, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, पॉकेट मनी आ जाए, ठीक है, और उससे ज्यादा क्या करना है, तो इसका मतलब हमारा जो कमिटमेंट है वो बहुत छोटा है। और अगर कमिटमेंट छोटा है तो प्रॉब्लम इतनी सी भी होगी तो वो इतनी बड़ी नजर आएगी, और अगर कमिटमेंट बड़ा है ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका कमिटमेंट बहुत बड़ा है। अगर आप महीने का 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए वेस्टीज को कर रहे हो, तो शायद आप 2-4-5 लोगों के मना करने पर भी इस बिजनेस को क्विट कर दोगे। लेकिन अगर आपका ये थॉट है कि मुझे इस बिजनेस से आने वाले समय में महीने का 10 लाख रुपए कमाना है, या महीने का 50 लाख रुपए कमाना है, जब कोई मना करेगा आपको, तो आपको अपने ऊपर नहीं उस व्यक्ति के ऊपर तरस आएगा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता वो किस चीज के लिए मना कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे होकर हमें गुजरना पड़ता है। आपको इस बिजनेस के अंदर तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, लगातार आगे बढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है।
ये कोई क्विक फैक्ट नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कोई ऐसा तरीका बताओ कि यूं झट पैसा आ जाए, झट। तो मैं कहता हूं जहां झट पैसा आता है वहां झट पैसा जाता भी है। अगर बिना कुछ काम करे पैसा कमाना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हो, तो उसका कोई तरीका नहीं है। मैं ऐसी कंपनीज भी देखता हूं जहां पे लोग कहते हैं अरे कुछ काम नहीं करना, ज्वाइन करो, पैसा लगाओ, इतना लगाओ, उतना लगाओ, देखो इनकम कैसे आती है। और वहां पर फिर लोगों के साथ क्या होता है ये आप भी जानते हो लॉन्ग टर्म में। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, वेस्टीज में अगर सफल होना है तो एक व्यापारी की सोच बनानी है, एक बिजनेसमैन की सोच बनाओ। बिजनेसमैन के पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, पेशेंस होती है, कमिटमेंट होता है। एक कपड़े की, एक एग्जांपल देता हूं, कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, करोड़ों की दुकान है, वो लाखों का सामान पड़ा है। हम जब उस दुकान में जाते हैं तो वो व्यक्ति इतना पैसे वाला है जिसका बहुत बड़ा शोरूम है या बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर उस दुकान में कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पे वो व्यक्ति ये तो नहीं पूछता दरवाजे पे, अरे सुनो तुम अंदर तो आ गए हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो आना, नहीं है तो बाहर निकल जाओ। कोई कभी नहीं पूछता, राइट। वो कहता आइए सर, मैडम प्लीज आइए, प्लीज कम इन, क्या देखना चाहेंगे आज आप कहते हो एक शर्ट दिखा दे, वो एक की जगह 10 शर्ट दिखाता है, ऑप्शंस देता है ना। व्यापारी तो ऑप्शंस देता है, वो ऐसा तो नहीं कहता अच्छा ये शर्ट पसंद नहीं आई चलो जाओ दुकान से बाहर, नो। आप देखो ऑप्शंस हमेशा देगा व्यापारी। शर्टें पसंद नहीं आएंगी, कहता अच्छा चलो आपको शर्ट सेक्शन पसंद नहीं आया, मैं आपको ट्राउजर्स दिखाता हूँ, या आइए मैं आपको हमारी जो टाइज हैं वो दिखाता हूँ। आज हम अगर अपनी बात करें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस की कमी है? अगर कोई व्यक्ति आज ऐसा है जिसको हम अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकता है, अगर वो अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बन रहा, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है उसे देने के लिए कि हम उसे अपना फिलहाल कंज्यूमर बना दें? बिल्कुल है। अगर वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा तो क्या हम उसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनल केयर के नहीं लेगा तो शायद हेल्थ फूड लेगा, हेल्थ फूड नहीं लेगा तो ओरल केयर लेगा। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 350 से 400 प्रोडक्ट्स हैं। मैं वेस्टीज बेस्ट डील की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ वेस्टीज की बात कर रहा हूं कि अगर वो व्यक्ति आज आपके 2 प्रोडक्ट भी ले लेता है और कल को अगर उसे प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलता है, तो हो सकता है उस रिजल्ट के करके आने वाले समय में वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और बिजनेस को करेगा। बहुत से लोग मैं ऐसे देखता हूं आज वेस्टीज के अंदर जो पहले सिर्फ एक कंज्यूमर थे, और जब उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले उनको और उनकी फैमिली को, तो उन्होंने वेस्टीज को एक करियर के तौर पे भी ज्वाइन किया। लगे रहो, काम करते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। रोज के कितने प्लान दिखाने मैंने बताया था? 3। दिन में खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। और जिस दिन 2 प्लान दिखाओ, 2 ही बार खा लेना। जिस दिन 1 प्लान दिखाओ, 1 ही बार खा लेना। और जिस दिन 1 प्लान भी ना दिखाओ, व्रत कर लेना, आपके हाथ में। तो इस बिजनेस में अगर सफल है तो यहां पर लगे रहना पड़ेगा और एक बड़े कमिटमेंट के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ काम करना है आपको। ये मत सोचो 10-15 हजार रुपए कैसे आएगा, ये सोचो आज कि आने वाले 2 साल में या 3 साल में महीने का 5 लाख या 10 लाख कैसे आएगा। वो आपका थॉट होना चाहिए। बड़ा बनने के लिए पहले अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ता है। मैं कहीं किसी ट्रेनिंग में गया था, वहां एक हमारे लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन यूज करी। उन्होंने कहा पाव की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। टॉम वॉटसन आईबीएम कंपनी के जो फाउंडर थे, आपने आईबीएम का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो टॉम वॉटसन उसके फाउंडर हुए हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनी बनने से पहले आईबीएम को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना होगा। हमें भी एक बड़ा आदमी बनने से पहले एक बड़े आदमी की तरह सोचना होगा। ये मत सोचो क्राउन बनूंगा तो ये कर लूंगा, डायमंड बनूंगा तो फिर ये करना शुरू करूंगा, वो करना शुरू करूंगा। अरे वो जो उस लेवल पे जाके करने के बारे में सोच रहे हो, अगर वो एक्टिविटीज अपने नेटवर्क में आज करना शुरू कर दोगे, अपनी बिजनेस में आज करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। और अब बात करते हैं गलती नंबर 3, जो इस बिजनेस में अक्सर लोग करते हैं। वो गलती क्या होती है? अपने आप को दोषी ठहराना। अपने आप को दोषी ठहराना
अपने अंदर कमियां निकालना, अपने अंदर गलतियां निकालना। अरे दुनिया कर लेगी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज तक मेरे साथ अच्छा क्या हुआ है जो अब होगा, आज तक मुझे कौन सा ऐसा रास्ता मिला जो अब मिलेगा, अरे वो कर लिया होगा, उन्होंने कर लिया होगा, उनकी किस्मत अच्छी रही होगी, उनको लोग मिल गए होंगे, लोगों ने उनकी सुन ली होगी, मेरी कौन सुनेगा, मुझे कौन मानेगा, मेरी तो उम्र ही नहीं है इतनी। या कई बार लोग कहते हैं मेरी तो उम्र ही बहुत ज्यादा है, मुझे तो प्रोडक्ट नहीं पता, मुझे तो प्लान नहीं पता, और सबसे बड़ी बात मेरा तो चेक भी नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों को प्लान देने जाऊं और लोगों से कहूं कि भैया तुम ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए महीना कमाओगे, और ऐसा ना हो कि सामने वाला कहे अच्छा मैं तो कमा लूंगा, पहले तू बता तूने कितना कमाया। अब ये डर बैठा हुआ है दिमाग में। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में आपके अलावा आपकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। और इस जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे ना, तो एक समय के बाद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन एक्चुअली में सच्चाई ये है कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। ट्रस्ट मी, नोबडी केयर्स, एवरीबडी केयर्स फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर सोचेंगे, अगर सोचते भी हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज पे, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमारी खुद की राय हमारे बारे में अच्छी नहीं है तो लोगों की राय हमारे को लेकर कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हमारी राय हमारे बिजनेस को लेकर अच्छी नहीं है तो लोगों की राय हमारे बिजनेस में कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर हमें अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं है, अगर हमें यह भरोसा नहीं है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो लोगों को कहां से भरोसा दिलाएंगे। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अरे अगर कोई आपसे ये कहता भी है कि भाई तुम बताओ तुमने कितना कमाया, पहली बात तो कई बार लोग पूछते नहीं है। हम अपने दिमाग में बहुत सारे, कहते हैं ना, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में हमने खुद की क्रिएट की हुई होती है जो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ये पूछ भी लिया कि तुम बताओ तुम कितना कमा रहे हो, उसको बोलो सर क्या बात कर रहे हो, आपने मुझसे पूछ लिया कि तुम कितना कमा रहे हो, थैंक यू आपने मुझसे पूछ लिया मैं कितना कमा रहा हूँ। अरे मैं कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। तो इतने लोगों ने कमा लिया तो मुझे और आपको कमाने से कौन रोक सकता है। और कई बार लोग कहते हैं अच्छा पहले तुम कमा लो, हम बाद में कमाएंगे। उनको बोलो यार क्या बात कर रहे हो। यही गलती मैंने करी थी आज से 1.5 साल पहले। जब वो आदमी मुझे वेस्टीज दिखाने आया था, मैंने भी उसको यही बोला था पहले तुम कमा लो फिर हम कमाएंगे। और 1.5 साल में यार उसने तो कमाना शुरू भी कर दिया, मैं वहीं का वहीं बैठा रह गया। अब वही गलती जो मैंने करी थी आप क्यों दोहरा रहे हो। मैं अकेला कमाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा, साथ में मिलके कमाते हैं ना, आओ मजा आएगा, काम करते हैं, इतने लोग कमा रहे हैं हम क्यों नहीं कमाएंगे। ये एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस आपको इस बिजनेस में ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अपने आप पे भरोसा करिए, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हर व्यक्ति यूनिक है, आप में शायद कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो दुनिया के किसी व्यक्ति में नहीं है। अपने आप को पहचानिए। जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, शक्ति थी उनमें असीमित, लेकिन वो उन्हें याद नहीं थी। तो आज आपके अपलाइंस यहाँ मौजूद हैं, आपकी टीम यहाँ मौजूद है, हम यहाँ मौजूद हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। आप में बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप हर वो चीज कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। याद रखिए अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। कोई भी चीज जो सोची जा सकती है वो की जा सकती है। इसलिए कहता हूं कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए अपने आप में। दूसरी चीज, इस बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। शुरू में मैं जानता हूं कि कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमें चीजें पता नहीं होती, हमें काम करना आता नहीं है, हमें ये नहीं पता होता कि लोग मना करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमें ये नहीं पता होता कि रिजेक्शन को कैसे फेस करना है, हमें ये नहीं पता होता कि अपने सगे संबंधी जब हमें घर की मुर्गी दाल बराबर समझेंगे तो
नहीं पता होता। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपसे पहले उस रास्ते पे चला होता है। वो व्यक्ति कौन है? वो है आपका अपलाइन। मैं कल किसी को बता रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ट्रेडिशनल मार्केट में टांग खींचने वाला हर व्यक्ति है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में आपका हाथ खींचकर आपको ऊपर उठाने वाला हर व्यक्ति है। और यहां पर मौजूद है आपके अपलाइन, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जो आपको काम करना सिखाते हैं, जो आपके मेंटर हैं, आपके गाइड हैं, आपके कोच हैं, आपके ट्रेनर हैं, आपको सिखाते हैं कैसे परिस्थितियों का सामना किया जाए, कैसे अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल किया जाए। सिखाने के लिए यहाँ आपके अपलाइंस हैं, आप उनसे सीखिए, उन्होंने कैसे चीजों को ओवरकम किया। आज आपका चेक नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जितने भी लोग आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनमें से कितने लोगों का पहला चेक 1 लाख रुपए का था? आप देखिए, ज्यादातर लोग, एमडी मोइन खान जी, जो कभी स्कूल नहीं गए, जो स्कूल नहीं गए कभी, उनका पहले महीने का 19 रुपए का वाउचर था। आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आप देख लेना अपने क्रॉस लाइन में, अपलाइन में, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका 50 रुपए का, 60 रुपए का वाउचर था। मैं कहूंगा वेस्टीज में 70% से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जिनका पहले महीने का वाउचर था 100 रुपए से नीचे का, और आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जो चीज उस समय उनके काम आई, वो चीज आपके काम आएगी। पहली चीज, उनका भरोसा अपने आप पे। दूसरा, उनका भरोसा कंपनी पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे। और तीसरा, एक और विश्वास कि जब इतने लोगों ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, और आप क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि उनसे पहले इतनी कहानियां थी सफलता की, और आज आपसे पहले कितने लोगों की कहानियां हैं। वो कहानियां, वो सफलता की कहानियां, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की बेहतरीन कहानियां, जिन्होंने आपको प्रेरित किया वेस्टीज का हिस्सा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइंस ने वो कहानियां आपके साथ शेयर करी। जब वो कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करोगे तो क्या उनके अंदर वो विश्वास जागृत नहीं हो सकता? आप अगर इंसान हो तो वो भी तो इंसान है, और जो चीज एक इंसान को प्रेरित करती है, कहानियां तो हम सबको प्रेरित करती हैं, वो दूसरे को क्यों नहीं करेगी? बचपन में हम सब ने कहानियां सुनी होंगी, आज भी हम कहानियां सुनना पसंद करते हैं। कहानियां सुनना सबको अच्छा लगता है। सफलता की कहानियां हर कोई सुनना चाहता है, और अपने जैसे लोगों की कहानियां तो हर कोई सुनना चाहता है। क्योंकि हर कहानी में, जब आप एक मूवी भी देख रहे होते हैं, तो हर कहानी में व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं तलाश रहा होता है। तो कहानियां जितनी ज्यादा आप, सफलता की कहानियां, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की कहानियां, सफल लोगों की कहानियां, लोगों को, उनके जैसे लोगों की कहानियां जितनी ज्यादा आप सुनाते हैं, उतना ज्यादा विश्वास आप लोगों में बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कार बुक अपने आप में एक प्रमाण है, लग्जरी कार बुक अपने आप में एक प्रमाण है। उसके अलावा लीडिंग लेडीज बुक अपने आप में एक प्रमाण है। आप जितना ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ता है। प्रोडक्ट को लेकर अगर आज आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट वीडियोस है, यूट्यूब चैनल है वेस्टीज का। मैं कहूंगा अगर किसी भी एक प्रोडक्ट की वीडियो में चला दूं आज, अभी किसी प्रोस्पेक्ट के आगे, तो शायद 10 मिनट में उस व्यक्ति को सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, या सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो उसको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, जो शायद मैं 1 घंटे में नहीं समझा पाऊं। जो काम आप अपने लिए नहीं कर पाते, वो काम टूल्स आपके लिए आसान बना देते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने अपलाइन की सलाह को मानें, आप कहानियों का इस्तेमाल करें, सक्सेस स्टोरीज यूज करें, टूल्स का इस्तेमाल करें, अपलाइन के बताए रास्ते पे चलें। जो सलाह आपका अपलाइन देता है उसे माने, मीटिंग्स को अटेंड करें, मीटिंग्स का पार्ट बने, अपने लोगों को सिस्टम से जोड़ें, खुद सिस्टम से जुड़ें, और जहां मुश्किल खड़ी हो अपलाइन को याद करें। बहुत बार होता है कि हम जब कोई प्लान देने जाते हैं, हमारे पास बहुत से सवालों का जवाब नहीं होता, तो कोई बात नहीं, चिंता का कोई विषय ही नहीं है। ये मत सोचो कि जिस दिन हर सवाल का जवाब होगा उस दिन प्लान देने जाऊंगा, फिर तो आप तैयारी ही करते रह जाओगे। तैयारी कब होती है? ठीक है, तैयारी है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे प्लान देने, तो वहां अगर 2 नए सवाल भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, सामने वाले को थैंक यू बोलेंगे, उसको बोलेंगे यार थैंक यू, आपने तो एक नई चीज पूछी है मुझसे, मैं इसको लिख लेता हूं अपनी डायरी में, और आज शाम तक या कल सुबह तक आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, और फिलहाल मैं आपको बाकी चीजें समझा देता हूँ। तो अगर मैं किसी को प्लान देने जा रहा हूं और वो कोई ऐसा सवाल कर लेता है जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैं अपने अपलाइन से कंसल्ट करूंगा, 2 चीजें मुझे और सीखने को मिलेंगी।
जितना ज्यादा आप काम करते करते सीखते हो ना, वो सबसे ज्यादा सीखते हो आप। माय डियर फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग आप कितनी भी ले लो, लेकिन जब तक आप गाड़ी रोड पे नहीं उतारोगे, खुद नहीं चलाओगे, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अपलाइन की मदद से, एक चीज और बताऊंगा, अपलाइन की मदद से 2 in 1 करें। 2 in 1 का मतलब, जब आप और आपका अपलाइन दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं और अपलाइन आपको गाड़ी पहले चला के दिखाता है, फिर आपको सीट पे बैठाता है और आपसे चलवाता है। तो शुरू में ये हमें करना है 2-3 बारी। जब हमें प्लान देना नहीं आता, मीटिंग करना नहीं आता, तो शुरू के 2-3 प्लान या अपनी जो हम लिस्ट बना रहे हैं, उसमें से जो शुरू के 2-4 प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको प्लान देने में हम अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर अपलाइन अपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहा है, मीटिंग कर रहा है, 1-to-1 या होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग, तो 2-4 बारी अपने अपलाइन से सीखिए कि देखिए वो कैसे प्लान देते हैं, उनका प्लान देने का तरीका क्या है। वहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वहां पे आपको अपने आप से बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो क्या है तरीका, ये है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर मैं अपलाइन के साथ प्लान देने जा रहा हूं, तो पहली बारी में अगर 100% प्लान अपलाइन ने, डोंट मेक इट 100%, 80% प्लान अगर अपलाइन ने दिया तो 20% मैं दूंगा। दूसरी बारी में 60% प्लान अपलाइन देगा, 40% मैं दूंगा। तीसरी बारी में 80% प्लान मैं दूंगा और 20% प्लान अपलाइन देगा। और चौथी 100% प्लान मैं दूंगा। क्योंकि जब तक आप गाड़ी उस व्यक्ति के साथ बैठकर चला रहे हो जिसने आपको चलानी सिखाई है, तब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं आता जो विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। विश्वास एक्चुअली में किस दिन आता है? जिस दिन आप स्वयं गाड़ी चलाते हो, जिस दिन गाड़ी में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा होता, मतलब गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बैठा होता, आप ही होते चलाने वाले। स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप ऊपर वाले को याद करते हो, कहते हो हे ईश्वर, अब तो जो होगा देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस उस दिन आता है। और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इस बिजनेस के अंदर आपको अपने आप से काम करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप अपने नेटवर्क को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएंगे। दिस इज समथिंग आई वुड रियली वांट टू टेल यू ऑल। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनिए। इस बिजनेस के अंदर सफलता का राज यही है, इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस। और जब तक आप इसको अपना बिजनेस नहीं करेंगे, मान के नहीं करेंगे, तब तक शायद आपका डाउनलाइन भी वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस आपका समय के साथ बढ़ेगा जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जब आपकी का बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए खड़ा है, वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो है आपका अपलाइन। सिर्फ आपका अपलाइन नहीं, आपके अपलाइन के अप 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 अपलाइन भी। हर व्यक्ति इस बिजनेस में आपको सही रास्ता दिखाने के लिए खड़ा है। आप जानते हैं इतने लोग आपकी हेल्प करने के लिए क्यों है यहाँ पे? डू यू रियली वांट टू नो दैट? आप कहो यार क्यों, आखिरकार क्यों हेल्प क्यों कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कई बार कोई हमारे ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाए तो हमें शक होने लगता है। बट मैं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ आपसे इतनी चीज कहूंगा कि आपके सफल होने से आपके अपलाइंस भी सफल होते हैं। आपकी सफलता में उनकी सफलता है। हर कोई व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आपके अच्छा काम करने से, आपके आगे बढ़ने से आपके अपलाइन को और आपके अप 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 अपलाइन को आती है रोल अप, LOB। LOB एक बहुत बड़ी इनकम है वेस्टीज के अंदर, विच इज लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। और ये इनकम आपके अपलाइंस को आती है जब आप अच्छा काम करते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि काम करूं मैं और इनकम जाए अपलाइन को। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज तो आप भूल ही गए कि जो LOB लेगा वो ही LOB देगा। आपके अपलाइन ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको LOB आनी शुरू हो जाए, क्योंकि जब आपको LOB आनी शुरू हो जाएगी तो आप तो ऑटोमेटिकली अपने अपलाइन को LOB दोगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही आपके अपलाइन की सफलता छुपी है। एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, सुना होगा आपने। तो आज जो अपलाइन है वो पहले किसी का डाउनलाइन है, और आज जो डाउनलाइन है वो कल को किसी का अपलाइन है। अगर आज आप अपने अपलाइन से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो,
आपके अपलाइन को आपसे एलओबी आ रही है तो कल को आपको भी अपने डाउनलाइन को सिखाना है, सपोर्ट करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि आपके डाउनलाइन से आपको इनकम आए। इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। ये चीज समझनी है और अपने नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गलती नंबर 4। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, 1 सेकंड। गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और बहुत नाजुक हो जाना। जहां पे ये गलती क्या होती है, जहां हम बड़े हताश हो जाते हैं जब 4 लोग हमें मना कर देते हैं, कहते हैं अरे मैं नहीं करूंगा, अरे हमने तो करके छोड़ दिया, अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है, अरे तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले, ऐसी लाइनें हमें सुनने को मिलती है। तो हम बड़े हताश हो जाते हैं और हम सोचते हैं ये दुनिया का आखिरी आदमी था जिसको हमने वेस्टीज दिखाया, अब किसी को नहीं दिखाऊं। इस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, इसने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे इस पे तो बड़ा भरोसा था कि ये तो मना नहीं करेगा। तो याद रखो, मना करने वाले तो मिलेंगे, हमेशा मिलते हैं, सबको मिलते हैं। मेरे को इस बिजनेस के अंदर चाहे 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़े या 400 लोगों को प्लान दिखाना पड़े, आने वाले समय में डजंट मैटर, मुझे सफल होने के लिए 100 या 400 लोग चाहिए ही नहीं। मुझे सफल होने के लिए उन 100 या 400 लोगों में से 6 लोग चाहिए। और वो 6 लोग कैसे चाहिए, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सिर्फ 6 लोग नहीं, आपके जैसे 6 लोग, आपके जैसे 6 लोग। ये बिजनेस कोई सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ शॉप चेंज करने का बिजनेस है। जहां पे आपको अपनी शॉप चेंज करनी है और लोगों को शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें शॉप चेंज करने के फायदे बताने हैं। जो लोग सिर्फ अपनी शॉप चेंज करेंगे वो आपके कंज्यूमर होंगे, और जो और आगे बढ़कर बाकी लोगों को भी शॉप चेंज करने के लिए प्रेरित करेंगे वो आपका नेटवर्क होगा। जो आज प्रेरित नहीं होगा वो कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, ये नहीं होगा कोई और होगा। लोग कहते हैं सर वेस्टीज का बिजनेस कब तक, तो मैं कहता हूं जब तक धरती पे इंसान, वेस्टीज का बिजनेस तब तक। क्योंकि हेल्थ और वेल्थ की जरूरत इस दुनिया में आज के समय में लोगों को पहले से ज्यादा है। आज लोगों को हेल्थ और वेल्थ को लेकर अवेयरनेस पहले से ज्यादा है। आज लोग जागरूक ज्यादा है, आज ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग करेंगे, ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे। तो मार्केट पहले से कहीं ज्यादा असीम है आपके लिए, ये चीज समझने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़ी मार्केट आपका इंतजार कर रही है। हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरा टाइम खराब है ना, इसलिए इसने मुझे मना कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, जरूरी नहीं है टाइम आपका खराब हो सकता है समय अभी सामने वाले का ही सही नहीं है कि वो आपको ज्वाइन नहीं कर रहा। और बहुत बार होता है कि लोग जब आपको ज्वाइन नहीं करते और एक समय बाद जब आपको सफल होते हुए देख लेते हैं ना, और 4 जनों की भीड़ में जब वो आपको कहीं मिल जाते हैं और आपकी सफलता को देखते हैं, तो अपनी झेप मिटाने के लिए कई बार वो भी कहते हैं कि आए तो ये पहले थे हमारे पास, एक बार आए थे लेकिन तब इन्होंने ढंग से समझाया ही नहीं था, अगर समझा दिया होता तो हम क्यों ना कर लेते। कोई बात नहीं, आज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये नहीं तो कोई और, आगे बढ़ो। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। आप बोलोगे लोग खत्म हो गए मेरे पास, अरे वो कभी खत्म नहीं हो सकते। जब तक धरती पे इंसान है वेस्टिजियस की लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती। ये मैं आपको अपने अगले 3rd मॉड्यूल में बताऊंगा वो कैसे होता है। लेकिन एक थ्योरी याद रखो, एक एक मंत्र याद रखो, 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कोई नहीं भी करेगा, सो व्हाट, तो क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट 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 नहीं तो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। सिंपल काम, 7 काम रोज करो, चिंता मत करो किसी और चीज की, 7 काम रोज करो। कौन से? पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, 5वां करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, 7वां करना फॉलो अप। ये 7 काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, विद टाइम आने शुरू हो जाएंगे। जस्ट फॉलो द सिस्टम, दैट्स ऑल। इसके बाद आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 5 मैं आपको बताना चाहूंगा, बिक्री नहीं करना, यानी कि सेल्स नहीं करना ना। यहाँ जब मैं सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको घर घर जाके सामान बेचना है। सेल्स का मतलब प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना। जहां पे हम
प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करते। देखिए क्या होता है इस बिजनेस में बहुत बार कि लोग ये सोचते हैं टीम बना लूं, नेटवर्क बना लूं, प्रोडक्ट को प्रमोट तो मेरा डाउनलाइन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस बिजनेस के अंदर जो बैकबोन है हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी, वो कोई और नहीं है, वो है हमारे प्रोडक्ट। आप जब नए होते हैं बिजनेस में, तब लोग आपके बिजनेस पे इतना भरोसा नहीं करते, लोग भरोसा करना शुरू करते हैं पहले हमारे प्रोडक्ट्स पे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा बिजनेस तो बाद में देखेंगे, पहले जब प्रोडक्ट ट्राई कराओ। आपने भी ये कहा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा होगा। तो शुरू में जो हमारा काम होता है, जब हम कंपैरेटिवली नए होते हैं, जब हमारा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता, जब हमारी इनकम इतनी बड़ी नहीं होती, तो हमारा सबसे पहला दायित्व होता है लोगों का विश्वास प्रोडक्ट्स के अंदर पैदा करना। और जितने ज्यादा कंज्यूमर्स आप बनाते जाओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप प्रोडक्ट से जोड़ते जाओगे, उनमें से बहुत सारे लोग आपको मिलते जाएंगे जो करियर ओरिएंटेड होंगे, जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते होंगे, और वो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। और बाकी जो लोग बचेंगे उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उन्हें प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन जब उन्हें प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, या उनकी फैमिली में लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लोग भी आपके साथ आकर बिजनेस में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो गया। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज भी कंज्यूमर हैं लेकिन कल भी कंज्यूमर रहेंगे। परंतु हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंज्यूमर रहने के बावजूद भी आपको रेफरेंसेस देने का काम करेंगे, जिन रेफरेंसेस में से बहुत सारी अच्छी लीडरशिप, पोटेंशियल लीडर्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड होगा। प्रोडक्ट पे फोकस करो। पीवी कहां से आता है, बिजनेस वॉल्यूम कहां से आता है, चेक कहां से आता है, गाड़ी कहां से आती है, ट्रेवल फंड कहां से आता है, इलीट क्लब बोनस कहां से आता है, एलओबी कहां से आती है, प्रोडक्ट से आती है। तो आज मैं एक चीज पहले भी कह रहा था कि आपकी कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल होने का मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो लोग एक बार यूज नहीं करेंगे। ये वन टाइम प्रोडक्ट नहीं है, ये रिपीटेबल प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जो लोग बार 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 यूज करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस रिपीट बिजनेस रहता है। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, ये वो प्रोडक्ट है जिनकी जरूरत लोगों को आज भी है, 100 साल 1000 साल बाद भी रहेगी। वेस्टीज क्या कहता है? वेल्थ थ्रू वेलनेस, यानी कि विश यू वेल्थ। तो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करिए। इससे क्या होगा? आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब आप लोगों को बार बार प्रोडक्ट समझाते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्ट को लेकर नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, जिससे ये बेनिफिट होगा कि कल को अगर आपका डाउनलाइन आपसे प्रोडक्ट को लेकर कोई सवाल करता है तो आपके पास जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। और जो आप करोगे लोग भी वही करेंगे। यू ऑलवेज हैव टू लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करोगे, डाउनलाइन भी नहीं करेगा। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन तो होता है भाई। कोई ये कह ही नहीं सकता हमारे नेटवर्क में डुप्लीकेशन नहीं है। मैं फिर एक चीज बोल रहा हूं, डुप्लीकेशन तो हमेशा होता है। अंतर इतना है, कई बार सही चीजों का होता है, कई बार गलत चीजों का होता है। अगर आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, तो लोग भी वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, जो आप कर रहे हो। और वो अगर आप वो नहीं करोगे जो आपको करना चाहिए, तो लोग भी वो नहीं करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। तो डुप्लीकेशन इज ऑलवेज देयर। ना जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, आपकी टीम बिल्डअप होती जाती है, तो आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। अब एक लेवल पे आने के बाद, स्टार या डायमंड लेवल पे आने के बाद, अब आपको ओवरराइडिंग कमीशन आनी शुरू हो चुकी होती है। ओवरराइडिंग कमीशन यानी कि कई और प्रकार की इनकम्स, जैसे आपको एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड आने शुरू हो चुके होते हैं। तो जब आप एक स्टेबल नेटवर्क और एक अच्छी खासी इनकम पे आ जाते हैं, स्टार या डायमंड लेवल पे, तब आपको अपना, आपका जो पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप है उसके ऊपर थोड़ा फोकस कम करके अब आप अपने नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा समय लगाएं, कि वो जो मेरा एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑलरेडी बन चुका है उसको मैं कैसे बिल्डअप करूं, या उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर्स कैसे क्रिएट करूं, या ज्यादा से ज्यादा एलओबी अचीवर्स कैसे क्रिएट करूं, ज्यादा से ज्यादा कार फंड अचीवर्स कैसे क्रिएट करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल्स कैसे अचीव करवाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का साइड वॉल्यूम कैसे मेंटेन कराऊं, ताकि उनको इनकम आए। जब उनको इनकम आएगी तो मुझे भी इनकम आएगी, क्योंकि उनकी सफलता में आपकी सफलता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब आप ये बिजनेस कर रहे होते हैं, उस समय
अपना पर्सनल कंज्यूमर क्रिएट करना ना भूलें, उसके ऊपर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट से कनेक्ट करें। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गलती नंबर 6। गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। सपनों को चुराने वाले लोगों को गौर देना मतलब लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स। ड्रीम स्टीलर्स कौन होते हैं? सपनों को चुराने वाले लोग कौन होते हैं? क्या कोई दूर दराज के लोग होते हैं? नो। क्या एक्चुअल में चोर होते हैं? नो। ये तो वो लोग होते हैं जो हमारे बड़े करीब हैं, जिनसे हमारा बहुत खासा रिश्ता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त यार। अरे भाई कहाँ लग गया तू? इस तरीके की बातें करते हैं। अरे यार क्या काम करना शुरू कर दिया तूने? अरे मुझे बताया होता है यार। अरे तेरी नौकरी सही नहीं चल रही क्या? अरे इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर लेता। अरे क्या फायदा हुआ इतना पढ़ लिख के? अरे ये काम क्यों कर रहा है? अरे ये तो हमारे एक जानकार ने किया था। अरे ये काम में तो कुछ नहीं रखा। अरे ये तो हमने करके छोड़ दिया। इस तरीके की बातें करने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे। बट याद रखिएगा, वो लोग जो आपको बिना किसी चीज को समझे हुए, बिना किसी चीज का विश्लेषण किए हुए, अगर किसी भी चीज के विषय में आपको नेगेटिव जानकारी देते हैं या नेगेटिव सलाह देते हैं, वो सलाह जो आपने उनसे मांगी नहीं होती, तो एक्चुअली में ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सफल नहीं होते। ऐसे लोगों को आमतौर पर आपने कहीं सफल ही नहीं देखा होगा। ये वो लोग होते हैं जो सफल हुए नहीं आज तक। ये वो है ना सफल होंगे ना होने देंगे। आप देखिए, आज अगर मैं किसी सफल व्यक्ति की बात करूं, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, अगर वो आपको किसी भी फील्ड के विषय में सलाह देगा, या तो वो देगा ही नहीं, और अगर वो सलाह देना चाहेगा तो वो तब तक नहीं देगा जब तक वो उस फील्ड को या उस प्लेटफॉर्म को या उस बिजनेस या अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से समझ नहीं लेगा। सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैं जानता हूं इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री में एक चीज मिलती है और वो है सलाह। सलाह लेना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आप सलाह मत लो, लेकिन सलाह किसी भी फील्ड में उस व्यक्ति की लो जो उस फील्ड में सफल हो। जिस व्यक्ति ने कभी गिल्ली डंडा हाथ में नहीं पकड़ा, अगर आप उससे जाकर ये पूछो कि क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन कैसे बना जाए, तो शायद वो आपको सलाह नहीं दे पाएगा, और अगर देगा तो गलत देगा। वो कहेगा क्या रखा है क्रिकेट में, क्या रखा है गिल्ली डंडे में। सबसे बड़ा काम करो जितना चाहे आराम। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी है और अगर सामने वाला कहता है पीतल की है भाई उतार के फेंक दो, और आप उसको उतार के फेंक देते हो, तो उसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं है, उसमें गलती आपकी है। क्योंकि शायद जो आपने खुद पहना हुआ था, आपको खुद भरोसा नहीं था कि आपने सोना पहना है या पीतल पहना है। अगर किसी व्यक्ति की कुछ बात कहने से मेरा विश्वास डगमगा जाता है, तो इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं है, उसमें गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का विश्वास इतना अडिग नहीं था। और अगर मेरा विश्वास अडिग नहीं है, तो शायद मैं किसी और व्यक्ति के अंदर वो विश्वास पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है अरे हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो सफल नहीं हो पाया, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उस व्यक्ति को 1000 लोगों का उदाहरण दे सकते हो जो आज वेस्टीज में सफल हैं। लाखों लोगों का उदाहरण दे सकते हो जिन्होंने वेस्टीज में अपनी जिंदगियों को बदला। लेकिन हमें ऐसे लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें। आप जानते हैं एक बार एक बाप बेटा घोड़े पे ऊपर बैठे हुए थे। घोड़े पे बैठे हुए थे, लोगों ने बोला अरे भाई घोड़े पे दोनों बैठे हो, एक तो उतर जाओ। तो बेटा उतर गया। तो लोगों ने बोला यार तुझे शर्म नहीं आती, तेरी औलाद पैदल चल रही है, तू घोड़े पे बैठा है। वो कहता बात तो बिल्कुल सही है बेटा, तू बैठ जा मैं उतर जाता हूँ। बेटा बैठ गया, बाप उतर गया। अब लोगों को ये भी रास नहीं आया, उन्होंने बोला भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, ये खुद घोड़े पे बैठा है, बाप को पैदल चला रहा है। अब दोनों को समझ में नहीं आया करे क्या, वो दोनों उतर गए। लोगों ने बोला यार तुम बहुत बेवकूफ लोग हो, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हो। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, घोड़े को उठा लेते हैं। उन्होंने घोड़े को सर पे रख लिया दोनों ने। लोगों ने बोला यार घोड़े को सर पे रख के चल रहे हो, वो तो घोड़ा है, तुम क्या गधे हो। ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया में आप सबको खुश कर पाओ, हर व्यक्ति के मन की कर पाओ, ये कभी संभव नहीं है। अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करना, ये ठीक इसी प्रकार है कि आप एक तराजू में बहुत सारे मेंढकों को एक साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब एक को बिठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। दुनिया का मुंह आप बंद नहीं करा सकते, आप अपने कान तो बंद कर सकते हो।
तो सपने चुराने वाले लोगों से कान बंद कर लो, ये ऑप्शन आपके हाथ में है। उनसे बहस मत करो, वो कहते हैं बेकार है, उनको बोलो थैंक यू वेरी मच, आपके लिए बेकार होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके अनुसार बेकार हो, हमारे लिए अच्छा है। क्यों? आप इनको कुछ मत बोलो, अपनी सफलता को बोलने दो। और ये मौका है आपके पास आज, वेस्टीज का मौका, वेस्टीज का बिजनेस आपके सामने है। आने वाले समय में आपका बिजनेस, आपकी सफलता अपने आप बोलेगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ। आगे बढ़ते हुए सबसे आखिरी गलती जो इस बिजनेस के अंदर लोग बहुत बार कर जाते हैं, वो गलती क्या होती है? अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, यानी कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना, अपने अपलाइन को फॉर ग्रांटेड लेना। कई बार लोग करते हैं, अरे अपलाइन तुमने ज्वाइन करा दिया, अब तुम ही देखो, अब तुम ही मेरे नीचे लोग लगाओ, अब तुम ही मेरा नेटवर्क बनाओ, अभी तुम ही प्लान दो, तुम ही जाकर समझाओ। भाई हमने तो तुम्हारे कहने से किया था। बहुत बार लोग ना खत्म होने वाली शिकायतें अपने अपलाइन को बताते हैं, या ना खत्म होने वाली मांगे अपने अपलाइन के आगे रखते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने अपने अपलाइन को ज्वाइन करके अपलाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपलाइन के पीठ पीछे बात करते हैं। आज मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर अपलाइन वो व्यक्ति है जिसको हमेशा टी अप करके रखना चाहिए। टी अप का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर उठा के। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसका स्थान सबसे अलग होना चाहिए आपके बिजनेस में, कि जब भी अपलाइन की बात हो, आपके मुंह पे हमेशा तारीफ होनी चाहिए। जब भी अपलाइन की बात हो, आपके मुंह से हमेशा अपने अपलाइन के लिए रिस्पेक्ट निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन को फॉर ग्रांटेड लोगे, अगर आप अपने अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली मांगे रखोगे, अपने अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली शिकायतें रखोगे, तो इसका सीधा संकेत क्या जाता है कि बिजनेस तो आपका है ही नहीं, बिजनेस तो अपलाइन का है। और जब आपका ही नहीं है तो डाउनलाइन का कैसे होगा? जब आप सब कुछ अपने अपलाइन से कराना चाहते हो, जब आप इस बिजनेस को अपना नहीं मान रहे हो, तो डाउनलाइन इस बिजनेस को अपना क्यों माने? डाउनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें? डाउनलाइन आपके सामने ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम्स क्यों ना लाएं? डाउनलाइन ये क्यों ना एक्सपेक्ट करे कि सारा काम आप करोगे? यथा राजा तथा प्रजा। संस्कार किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी टीम में कभी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करते, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। अरे अपलाइन तो वो व्यक्ति है, मैं कहूंगा अपलाइन तो दुनिया के उन लोगों में से है, चंद लोगों में से, जो दिल से चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। आज ये सवाल अपने आप से करिएगा कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हो कि वो दिल से चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ? शायद बहुत कम लोग। क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कहते हैं ना आज की डेट में कोई भी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो सामने वाले के दुख से, सामने वाले के सुख से दुखी है। भाई बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, और उन चंद लोगों में अगर कोई है तो वो है आपका अपलाइन। क्यों ना करो उसकी रिस्पेक्ट? ये वो व्यक्ति है जो हमेशा आपकी हिम्मत बढ़ाता है, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है। अगर मैं आपका डाउनलाइन हूं और मैं आपसे आके कहता हूं अपलाइन मैं क्राउन बनना चाहता हूं, तो आप कभी ये तो नहीं बोलोगे अबे तू बनेगा, भाई तू नहीं बन सकता, क्या बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे क्राउन छोड़ दोस्त, तू तो सीधा यूसीडी की तैयारी कर। दैट इज एन अपलाइन, जो हमेशा आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। तो मैं कहूंगा रिस्पेक्ट करो अपने अपलाइन की, पहली बात। दूसरी चीज, जिम्मेदार रहो। जिम्मेदार रहो, ये बिजनेस आपका है। कई बार लोग इस इंतजार में बैठे होते हैं, अपलाइन का मैसेज नहीं आया इस बार रीपर्चेस करने के लिए, तो क्यों करनी है? अरे इस बार तो अपलाइन ने मीटिंग में बुलाया ही नहीं। अरे अपलाइन के घर की शादी थोड़ी है जो वो आपको मीटिंग में बुलाएगा। वो नहीं बुलाएगा तो भी आपको जाना है, बिजनेस आपका है। लाखों रुपए महीना किसको कमाना है? जिंदगी किसको बदलनी है? आपको बदलनी है। क्योंकि जब तक आप इसे अपना नहीं मानोगे, तब तक आप अपने डाउनलाइन को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। मैं एक चीज कहता हूं, टफ लव फिलॉसफी ऑलवेज वर्क्स इन बिजनेस एंड लाइफ। टफ लव, टफ लव क्या होता है? टफ लव मतलब कि जहां पर थोड़ा टफनेस भी होती है, थोड़ा लव भी होता है। अगर अपलाइन कोई बात कह देता है, डांट देता है, आपको कोई बात बुरी लग जाती है अपलाइन की, तो याद रखो वो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो क्या बच्चे हमसे नाराज होकर हमसे बात करना छोड़ देते हैं? नो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी मम्मी पापा कह रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो ना हो, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है।
अगर अपलाइन कोई बात बोल रहा है या कुछ भी कहता है, आपको कुछ भी समझाता है, उसका बुरा नहीं मानना। जिराफ देखा है आपने, एक जानवर होता है, वो अपने बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है उसका, तो बच्चा पैदा होते ही जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसकी टांगें बहुत कमजोर होती है। तो उसकी माँ आती है और उसको एक जोर जोर से लात मारती है ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। वो बच्चा थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर गिर जाता है, फिर माँ आती है, फिर लात मारती है। बच्चा थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर गिर जाता है, माँ फिर आती है, फिर लात मारती है। और वो तब तक उससे लात मारती है, तब तक वो, जब तक वो पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी माँ को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये जमीन पे गिरा रह गया तो जंगल के जंगली जानवर इसे जीने नहीं देंगे। वो उससे प्यार करती है, फिर भी उसे लात मारती है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो फिर मेरा अपलाइन क्या चाहता है मुझसे? अपलाइन भी तो यही चाहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, क्योंकि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मेरा नेटवर्क स्ट्रांग नहीं हो सकता, मेरा नेटवर्क खड़ा नहीं हो सकता। तो इस बिजनेस के अंदर कहूंगा दोबारा आपसे, 100% जिम्मेदार रहें, बिजनेस आपका है। और आपका अपलाइन ना एक मेंटर है, तो उसे मेंटर की तरह यूज करो। मेंटर कौन होता है? जो आपको काम करने का सही रास्ता बताता है और आपको काम करके दिखाता है एग्जाम्पल के तौर पे, वो होता है मेंटर। वो आपका बेबी सिटर नहीं है। बेबी सिटर मतलब जो आपका काम आपके लिए करता है। तो अपलाइन से काम मत करवाओ भाई, काम खुद करो। अपलाइन से ये सीखो काम करना कैसे है, काम खुद करो। अगर आपका अपलाइन बेबी सिटर है तो फिर आपके सारे डाउनलाइंस के बेबी सिटर आप हो। कहते हैं ना, खाना किसी को बना के दे दो एक दिन या 2 दिन या 10 दिन या 20 दिन, तो शायद आप उसका 10 या 20 दिन के लिए पेट भर दोगे। लेकिन अगर किसी को खाना बनाना सिखा दो तो जिंदगी भर उसका पेट भर दोगे। और यही काम आपका अपलाइन आपके लिए करना चाहता है, और यही काम आपको अपने लिए करना है, और अपने नेटवर्क में भी यही चीज प्रमोट करनी है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगा, खाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकता हूं। और जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे तब तक तुम अपने नेटवर्क को नहीं सिखा पाओगे। तो फाइनली मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, आपका अपलाइन एक सैनिक है, एक नेता है और विजेता है। अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर हम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा नेटवर्क हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये थी वो 7 गलतियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैं आशा करता हूं इस बात की कि अब ये 7 गलतियां आप ना तो करेंगे और ना ही अपने नेटवर्क में किसी व्यक्ति को ये 7 गलतियां दोहराने देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अगली मीटिंग में अपने और लोगों को भी ज्वाइन कराएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपकी जो टीम के लोग हैं, वो इन मीटिंग्स में जुड़ पाए और सीख पाए और आगे बढ़ पाए। बहुत से लोग पहली बार आज मिल रहे हैं, शायद नए साल में काफी लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। काफी लोग तो पिछली बार भी मिल चुके थे, बट स्टिल क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है तो मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड विश यू वेल। सो थैंक और यू मच कुलदीप जी। और मैं और मैं इस थैंक यू सर, और मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर। शायद पूरा महीना ही न्यू ईयर है सर, जनवरी। और जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, न्यू ईयर तो हर साल आता है अपनी जिंदगी में। और मैं बिल्कुल। ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि न्यू ईयर हर साल अपनी जिंदगी में आता है। सालों निकलते जा रहे हैं, पता नहीं चलता कब साल बदल गया। ऐसे ही फरवरी आ जाएगा और मार्च आ जाएगा, और उसके बाद महीने बीतते चले जाएंगे, फिर दिसंबर, और फिर से जनवरी 2022 आएगा, और फिर जनवरी 2022 की 13 तारीख आएगी, लोग कह रहे होंगे हैप्पी न्यू ईयर। राइट। तो राइट। लेकिन एक बदलाव, एक निर्णय, है ना, एक बड़ी सोच, और ये गलतियां मत करना इस साल में। अगर इस साल के अंदर ये गलतियां नहीं करी तो 2022 की जो जनवरी होगी, वो वो जनवरी होगी कि जो आज तक हमारे परिवार में नहीं हुआ। शायद हो सकता है इनकम अच्छी हो सकता है गाड़ी आ जाए, हो सकता है तब तक अभी कोरोना भागने वाला है, वैक्सीन आ गई, क्या पता विदेश यात्रा तक कर लो। जी। तो अगली साल की जो जनवरी होगी, वाकई हम सबके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, बड़े सपनों के साथ काम करते रहें। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कुलदीप जी। जी। और मुझे पता है आपने ये टारगेट ऑलरेडी ले लिया होगा, जी।
आपका पर्सनल टारगेट क्या है वो मैं नहीं पूछूंगा, वो आपका टारगेट मुझे पता है कुछ बड़ा ही आप करेंगे अपने लिए इस साल, लेकिन आपकी जो टीम है उसको लेकर आपका इस साल का क्या टारगेट है? जी, अच्छा सर, हमारा मिशन है कि हमने 100 फैमिलीज को 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाना है। वाओ। हम इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने टीम में भी बताते हैं, हर जगह पे बात बोलते हैं कि हमारा मिशन है कि 100 परिवार जिनकी इनकम 1 लाख तक पहुंचानी है। और इसके लिए सर हम जुटे हुए हैं। मैं अपने लेवल पे भी सीख रहा हूँ, कई ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, लोगों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद अपने लेवल पे कई ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, ट्रेनिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने कर अपने रहे लेवल हैं। पे हमारी पूरी टीम बहुत एनर्जी के साथ काम करती है, बहुत एनर्जी से, बहुत एथिकली। कोई बल्क बाइंग नहीं करते, जबरदस्ती प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचते। बहुत एनर्जी के साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है हम बहुत कम समय के अंदर हम इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। वेरी गुड सर, वंडरफुल, एंड आई नो आप लोग कर लेंगे जिस कमिटमेंट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं फाइनली सिर्फ एक एक लाइन कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आज के सेशन में आप लोगों को अलविदा कहूं। ये मैंने कहीं पढ़ा था और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में अमल भी किया है कि इफ वी आर हार्ड अपॉन आवरसेल्व्स देन लाइफ वुड बी इजी ऑन अस, बट इफ वी आर इजी अपॉन आवरसेल्व्स देन लाइफ विल बी हार्ड ऑन अस। कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने ऊपर सख्त हैं, अगर हम अपने साथ स्ट्रिक्ट हैं, अपने साथ, औरों के साथ नहीं, तो हमारी जिंदगी हमारे लिए आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने साथ बहुत आसान है कि चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, सब चलता है, कुछ भी चलता है, तो शायद जिंदगी हमारे साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी। तो अगर जी, चाहते हैं कि जिंदगी आपके साथ सख्ती के साथ ना पेश आए, तो अपने साथ जितना सख्त हो सकते हैं वो होना शुरू हो जाइए आज से, and then life will be very easy upon you. So that was my last message in today. और इतने सख्त हो जाइए कि इतना अनकंफर्टेबल कर लीजिए अपने आप को कुछ साल, 2 साल के लिए। अगर अपने जिंदगी के 2 से 3 साल अनकंफर्टेबल रहे, टाइम बे टाइम खाना खा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, ना सुन रहे हैं, सर्दी लग रही है, हाथों में ठंड लग रही है, फिर गर्मी, बरसात, 2 से 3 साल अनकंफर्टेबल अगर कर लिए, तो जितना जीवन बचेगा वो सारे का सारा कंफर्टेबल में जाएगा। Yes. और सर, अमेजिंग सेशन रहा। Thank you, sir. 7 गलतियां आशा करता हूँ कि कोई भी नहीं दोहराएगा। और वाकई सर अमेजिंग, मैंने भी प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से बैठ के इस प्रोग्राम को सुना सर। दोबारा से Thank you. बहुत रिमाइंड हुई। Thank you. और थैंक यू सर, अगेन थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर। और नेक्स्ट सेशन हम फिर से करेंगे नेक्स्ट वीक। लोगों दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि किस दिन कर रहे हैं, शायद वेडनेसडे को ही करेंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. See you. See you, everybody. ओके, बाय Take बाय, care. God bless नाइट। you all. Goodbye. Thank you.